एक गांव था भागलपुर। उस गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। राहुल सब्जियों की दुकान लगाता था और रोजाना ताजी ताजी अच्छी सब्जियां ग्राहकों को देता था, जिससे उसकी बिक्री भी अच्छी होती थी। लाओ राहुल, मुझे ताजी ताजी सब्जी दे दो। अरे रुको भाई, अभी देता हूँ। भाई, ताजी ताजी सब्जी ही देना। कैसी बात कर रहे हो भाई? कभी खराब या बासी सब्जी दी है किसी को? खराब और बासी सब्जी नहीं देते हो, इसीलिए तो इतनी दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं सब्जी लेने। वरना गांव में कोई कमी है क्या सब्जी वालों की? ये लो भाई, आपके लिए ताजा गोभी। राहुल जो भी कमाता था उसमें ही खुशी से अपना जीवन चलता था और रोजाना शाम को अपनी पत्नी को दिन की कमाई देता था। आज कितनी की कमाई हुई? ये लो, आज 400 की कमाई हुई है। आज भी सारी सब्जी बिक गई, कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, फिर भी 400 रुपए की कमाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये तो कल से भी कम है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खाली हाथ घर आने लगोगे। ऐसा क्यों करती हो? सोनू सुन लेगा तो क्या सोचेगा? सोनू सो रहा है, और अगर इतनी फिक्र है तो ज्यादा कमाओ ताकि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें पता है मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है और कमाई भी अच्छी ही होती है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों से तो कम ही कमाते हो ना। कैसी बातें करते हो तुम? दूसरों से खुद को मत तोलो। ये ज्ञान मुझे मत दो। मुझे तो बस ये दिखता है कि आसपास के घर में मोटरसाइकिल है और हमारे घर में एक साइकिल भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सुषमा? अच्छा खाना तो है ना हमारे घर। तो तुम खाओ, मैं चली सोने। इतना कहकर सुषमा सोने चली जाती है। सारी रात राहुल परेशान रहता है और अगली सुबह फिर से दुकान लगाने चला जाता है, लेकिन इस बार वह मंडी में जाकर ज्यादा सब्जी खरीद कर लेकर आता है। हमेशा की तरह एक बोरी की जगह वह सब्जी की 2 बोरी लेता है और अपनी दुकान पर सब्जी बेचने लगता है। लेकिन आज पहली बार उसकी सब्जी कम बिकती है। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया मैं, बहुत सारी बच गई है। अब ये बची हुई सारी सब्जी फेंकनी पड़ जाएगी। बड़े ही दुखी मन से वो सारी सब्जी फेंक देता है। उधर उसकी पत्नी पड़ोसन की बातें सुनकर जलन महसूस करती है। मेरे पति तो कह रहे थे कुछ महीनों में ही हम एक नई दुकान ले लेंगे, फिर हम दोनों काम किया करेंगे। 2 दुकानें। हाँ, और हम तो अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने को आई है। और तुम भी कुछ बताओ। तुम्हारे जैसा मेरे जीवन में कुछ नहीं है बताने को। मैंने सुना है सारी मंडी में भैया जैसे सब्जी कोई नहीं बेचता। हर कोई उन्हीं के पास जाता है। खूब कमाई हो रही है भैया की। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अब मैं चलती हूँ। सुषमा वहाँ से घर वापस आ जाती है और नाराज होकर घर के बाहर बैठी हुई रहती है। राहुल घर पहुंचकर देखता है कि सुषमा घर के बाहर ही बैठी है। सोनू राहुल को बाहर ही पकड़ लेता है। पापा स्कूल में कलर लेकर जाने हैं, उसके लिए रुपए चाहिए थे। बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें कलर लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में खेल कर आता हूँ। सोनू दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। राहुल सुषमा की नाराजगी को समझते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ सुषमा? बाहर गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर तो जैसे कूलर चल रहा है। अरे ऐसी क्यों बात कर रही है? सारी जिंदगी इस किराए की घर में रखने का इरादा लगता है तुम्हारा, लेकिन मेरा नहीं है। सुषमा, तुम रोज रोज अपनी ही परेशानी लेकर बैठ जाती हो। सब कुछ तो है यहाँ। क्या ही है यहाँ? ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, ना अपनी दुकान, ना कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है ही और अच्छा चल भी रहा है। ये चल रहा है जिसमें अच्छी कमाई भी नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी खुद का बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी और खुद की दुकान हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं 2 बोरी सब्जी लेकर गया था और आज पहली बार ही मुझे सामान फेंकना पड़ा है। क्या बचा हुआ सामान फेंक कर आए हो तुम? कोई तुमसे बड़ा मूर्ख होगा। क्या करता मैं?
उसे रख लेते और कल बेच देते। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ताज़ी सब्जी बेचता हूँ। बड़े आए ताजा सब्जी बेचने वाले, पुराना सब्जी बेचने से फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि पुरानी सब्जी सस्ती मिलती है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अकेले सब्जी नहीं बेचते हो, आसपास भी लोग सब्जी बेचते हैं, मगर आपसे ज्यादा कमाते हैं। अरे लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? सब्जी अच्छी हो या खराब, खाने वाले सब खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं खराब सब्जी बेचूंगा तो लोग कल सब्जी लेने नहीं आएंगे मेरे पास। सब आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग कौन से कम हैं? तुम कल से खराब सब्जी बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन लेने आएगा? और आएगा भी तो बिना लिए ही चला जाएगा। तुम बहुत भोले हो, समझते ही नहीं हो कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। बाजार से सस्ती और पुरानी सब्जी लेकर आया करो और बाद में उनके ऊपर रंग और केमिकल डाल दिया करो, और फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी बासी है, और सब्जी और भी ज्यादा ताज़ी नजर आएगी, जिससे हमारी बिक्री बढ़ेगी। फिर हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तुम भी ऐसा ही करो। राहुल तो थोड़ा सोचता है और फिर सुषमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। वो खराब सब्जी खाकर कौन सा कोई बीमार पड़ने वाला है, और धीरे धीरे तो सब बिकने ही लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ गलत करके कोई चिंता नहीं करते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं। तुम भी मस्त रहो और ये सब सोचना बंद कर दो कि सब सही है, कि सोचो सब सही है तभी ऐसा कर पाओगे। दुनिया में लोगों को बड़े बड़े अपराध करके भी बुरा नहीं लगता, जितना तुम्हें छोटी सी बात से लग रहा है। और तुम कौन सा लोगों को जबरदस्ती सब्जी खिला दोगे? जिसे सही नहीं लगेगी वो नहीं लेगा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना होगी। हम कौन से किसी को मार रहे हैं, हम तो सब्जियां ही बेच रहे हैं। मैं सब करना शुरू कर देता हूँ। रमेश अगले दिन सस्ती सब्जी लेकर दुकान में आता है और सुषमा की बातों में आकर सब्जियों पर केमिकल और रंग छिड़क देता है। थोड़ी देर में ही ग्राहक उसके पास सब्जी लेने आता है। लाल, राहुल मुझे 1 किलो सब्जी दे दो। राहुल उसको सब्जी देने लगता है। तभी ग्राहक उससे कहता है, क्या बात है राहुल, आज तुम्हारी सब्जी बड़ी चमक रही है। अरे भैया, सब ताजा सब्जी है। राहुल उसे सब्जी दे देता है और सब्जी ताजा दिखाने के कारण उसकी सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती है। राहुल जल्दी से घर जाता है और ये बात सुषमा को बताता है। सुषमा, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने सस्ती वाले सब्जी खरीदी और मेरी सारी सब्जी बहुत जल्दी ही बिक गई। देखा मेरा दिमाग, तुम ऐसे ही किया करो। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। रमेश सस्ते के चक्कर में खराब सब्जियों को महंगे दामों पर बेचता जाता है। उसके कुछ ग्राहक कम जरूर होते हैं, लेकिन रमेश इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दोनों पति पत्नी कमाई से खूब खुश होते हैं। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे मालामाल हो रहे हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल से आप एक काम करो, आपकी सब्जी जल्दी बिक जाती है, तो अब से आप और ज्यादा सब्जी लेकर जाया करो। फिर तो देर तक सब्जी मंडी में बैठना पड़ेगा, तो क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना। इसी तरह से आप एक घड़ी दुकान ले लेना और ऐसा ही और ज्यादा सब्जियां बेचा करना, जिससे धीरे धीरे हम और ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे और फिर मेरे पास भी सब कुछ होगा। और अगर उस दिन सब्जी नहीं बिकी तो फिर आप वो सब्जी अगले दिन बेच देना। वाह सुषमा, तुम तो बहुत होशियार हो। अगले दिन रोहन का जन्मदिन होता है और वह सोनू को खाने पर अपने घर बुलाता है। सोनू, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं जरूर आऊँगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊँगा। अब राहुल के दुकान पर ग्राहक कम होने लगे थे।
और आज उसकी सब्जी भी कम बिकी थी। राहुल भी दुकान पर बैठा यही सोच रहा होता है, अरे कुछ दिन से सब्जी कम बिक रही है, कुछ करना पड़ेगा है। जल्दी से अब ये सारी सब्जी बिक जाए तो मैं भी घर जाकर आराम करूं। तब वही सोहन राहुल की दुकान पर सब्जी लेने पहुंचता है। सोहन राहुल से बहुत सारी सब्जी लेता है। राहुल बहुत खुश होता है। अब शाम हो चुकी थी और सोनू भी रोहन का जन्मदिन मनाने उसके घर पहुंचता है। सब मिलकर के काटते हैं। तब सोनू रोहन से कहता है, रोहन मुझे जल्दी घर जाना है। ठीक है, तुम खाना खाकर जाना। सबसे पहले सोनू को खाना दिया जाता है। सोनू भी जमकर खूब सारा खाना खाता है और वहाँ से घर को लौट जाता है। रास्ते में अचानक सोनू की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अचानक ही खून की उल्टियाँ होने लगती है। वह बीच रास्ते में ही बेहोश भी हो जाता है कि तभी वहाँ से घर लौटते हुए रमेश की नज़र सोनू पर पड़ती है। सोनू को सड़क पर पड़े देखा राहुल घबरा जाता है। वो तुरंत ही सोनू को लेकर अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर तुरंत ही सोनू को एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर में सुषमा भी आ जाती है। सोनू की हालत देख दोनों परेशान होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सोनू की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। राहुल गुस्सा हो जाता है। तुरंत ही सोहन को फोन करता है। सोहन, तुमने क्या खिलाया है मेरे बेटे को, जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? मैंने तो उसे घर का खाना ही खिलाया है, वो कहीं बाहर कुछ नहीं खा लिया है। नहीं, जरूर तुमने खराब खाना खिलाया है। आज सब कुछ तो मैं आज तुम्हारी दुकान से ही लेकर आया था। राहुल को याद आता है कि दोपहर में सोहन ने किसी की दुकान से सारे सब्जी खरीदी थी, जिससे तुरंत ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी दी हुई सब्जियों की वजह से सोनू की हालत गंभीर हो गई है। वह सोहम से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना और वो खाना किसी को मत खिलाना। इतना कहकर राहुल फोन काट देता है। सुषमा बाहर बैठी बहुत रो रही होती है कि तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर उदास आवाज में उसे कहता है, उसकी हालत सही नहीं है। डॉक्टर उन्हें हिम्मत बांधकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहुत रोते हैं और खुद को कोसते हैं। कैसे हुआ है जो आज हमें देखने को मिल रहा है? मेरे लालच की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हो गई है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। वो समझ चुके होते हैं कि लालच में दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए।